12वें और 13वें श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारिता का प्रतिपादन किया तथा 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को अनित्य बतलाया। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा। अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसीलिए यदि तुम भीष्मादि स्वजनों के शरीरों के या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है, भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। ठीक वैसे ही सतपद, यहाँ पे सतपद परमात्म तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी है और अनित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। वह सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। इसीलिए यदि तुम आत्मरूप से भीष्मादि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो हे अर्जुन, तो भी तुम्हारा यह शोक करना उचित नहीं है। इस श्लोक के हिसाब से एक और प्रश्न उठता है कि तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा उनका तत्व देखा जाना आखिर है क्या? तो तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है, उन दोनों का मतलब सत और असत का विवेचन करके जो निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत है। अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं है और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता, वह सदा विद्यमान रहती है, वह सत है। अर्थात सत का कभी अभाव होता ही नहीं। यही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों का तत्व देखा जाना है।